हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट। इस वीडियो में हम लोग फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल फोर्थ सेमेस्टर का है। मैकेनिकल फोर्थ सेमेस्टर 2018 का क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन नंबर देखिए 1 है, बाइनरी इक्विवेलेंट इफ डेसिमल 37 इज। डेसिमल में कितना दिया हुआ है? 37 है। इसका किस में निकालना है? बाइनरी में निकालना है। कितना होगा? तो क्या करना है, 2 से डिवाइड कर दीजिए। कितना जाएगा? 18 दूना 36, एक बचेगा, फिर 2 से कीजिए 9 0, फिर 2 से कीजिए 4 दूना 8 1, फिर 2 से कीजिए 2 0, फिर 2 से कीजिए 1 0। क्या आ गया? 1 0 0 1 0 1। देखिए ऑप्शन में है ऐसा कुछ, तो ऑप्शन में नहीं है, नन ऑफ एबव हो जाएगा। इसका आंसर होगा 1 0 0 1 0 1। क्या हो जाएगा आंसर? नन ऑफ एबव। क्वेश्चन नंबर 2 है, ए जीनर डायोड इज यूज्ड एज। जीनर डायोड का यूज किसके लिए किया जाता है? वोल्टेज स्टेबलाइजेशन के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, एन आइडियल ओपैम एम्पलीफायर हैज। आइडियल ओपैम में क्या होता है? आइडियल ओपैम में क्या क्या होता है आपको बताना है। तो इनफाइनाइट इनपुट इम्पीडेंस होता है। इनफाइनाइट इनपुट इम्पीडेंस, इनपुट इम्पीडेंस इनफाइनाइट होता है। आउटपुट इम्पीडेंस 0 होता है। वोल्टेज गेन जो है इनफाइनाइट होता है। बैंडविड्थ इनफाइनाइट होता है। तो यहाँ पे देखिए गेन जो है इनफाइनाइट हो जाएगा। ये इनपुट इम्पीडेंस इनफाइनाइट होता है, आउटपुट इम्पीडेंस 0 होता है। ऑल ऑफ एबव हो जाएगा इसका आंसर, डी। क्वेश्चन नंबर 4 है, द मोस्ट कॉमनली यूज ट्रांजिस्टर सर्किट अरेंजमेंट इज। सबसे ज़्यादा यूज कौन सा ट्रांजिस्टर सर्किट का यूज किया जाता है? कॉमन इमीटर का यूज किया जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, फेट हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज टू। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का जो प्रॉपर्टीज होता है किसके सिमिलर होता है? एनपीएन ट्रांजिस्टर के सिमिलर होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ए जेफेट कैन बिहेव लाइक। जेफेट किस तरह काम करता है? तो स्मॉल वैल्यू ऑफ ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज, स्मॉल वैल्यू ऑफ ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज पे जेफेट जो है रेसिस्टर की तरह काम करता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, ए पीएन जंक्शन डायोड ऑफर्स लो रेसिस्टेंस व्हेन फॉरवर्ड बैस। जब फॉरवर्ड बैस रहेगा तो लो रेसिस्टेंस ऑफर करेगा, और जब रिवर्स बैस रहेगा तो हाई रेसिस्टेंस ऑफर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, एन XOR गेट प्रोड्यूस आउटपुट व्हेन 2 इनपुट्स आर। XOR गेट आउटपुट कब प्रोड्यूस करता है? जब 2 इनपुट उसका क्या होता है, मानिए जो ए और बी 2 इनपुट है, 0 0 0 1 1 0 1 1। आउटपुट क्या होता है XOR गेट का? ए बार बी प्लस ए बी बार। 0 0 रहता है तो आउटपुट क्या मिलता है? 0 0 1 रहता है तो 1 1 0 रहता है तो 1 और 1 1 रहता है तो 0। मीन्स जब दोनों इनपुट डिफरेंट रहेगा तो आउटपुट क्या मिलेगा? 1 मिलेगा, तो डिफरेंट हो जाएगा। प्रोड्यूस आउटपुट व्हेन 2 इनपुट्स आर डिफरेंट। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा ऑफ ए ट्रांजिस्टर। अल्फा और बीटा में क्या रिलेशन होता है? तो बीटा इज इक्वल टू अल्फा बाई 1 माइनस अल्फा होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10 है, पी टाइप सेमीकंडक्टर हैव एक्सेस ऑफ। क्या होता है एक्सेस ऑफ? एक्सेस ऑफ होल्स होता है। मेजॉरिटी कैरियर में क्या होता है? पी टाइप में होल्स होता है। नन ऑफ एबव, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है,
इन एन टाइप सेमीकंडक्टर द मेजॉरिटी कैरियर्स इज, एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन्स होता है। और यही माइनॉरिटी कैरियर पूछेगा तो माइनॉरिटी कैरियर पूछेगा एन टाइप सेमीकंडक्टर में तो क्या हो जाएगा? होल्स हो जाएगा। सिमिलरली पी टाइप सेमीकंडक्टर में, पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर्स क्या हो जाएगा? मेजॉरिटी कैरियर होल्स हो जाएगा और माइनॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। जस्ट उल्टा हो जाएगा एन टाइप के, माइनॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा और मेजॉरिटी कैरियर होल्स हो जाएगा पी टाइप में, और एन टाइप में मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होगा और माइनॉरिटी कैरियर होल्स होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है द यूज ऑफ ओपैम इज जनरली नॉट प्रीफर्ड एज, डिवाइडर की तरह जो है नॉर्मली प्रीफर्ड नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है इनर्जी बैंड एट रूम टेम्परेचर फॉर सिलिकॉन इज, सिलिकॉन के लिए एनर्जी गैप कितना होता है रूम टेम्परेचर पे? 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिलिकॉन के लिए कितना होता है? सिलिकॉन के लिए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जर्मेनियम के लिए कितना होता है? 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है इन ए सिंबल ऑफ ट्रांजिस्टर द साइन ऑफ एरो शो, साइन ऑफ एरो क्या शो करता है? इमीटर टर्मिनल को शो करता है। जिस टर्मिनल में एरो लगा रहता है वो कौन सा टर्मिनल होता है? इमीटर टर्मिनल रहता है। ये आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर का सिंबल हो गया। ये एरो जो है इमीटर टर्मिनल को शो करता है। क्वेश्चन नंबर 15 है व्हेन एन इनपुट इलेक्ट्रिकल सिग्नल A is equal to 101010 is applied to a NOT gate then its output signal is, इसका आउटपुट सिग्नल क्या होगा ये बताना है। तो देखिए कौन सा गेट है? नॉट गेट है। तो क्या करेगा? इनपुट को इन्वर्ट कर देगा, मतलब 1 दीजिएगा तो 0 मिलेगा और 0 दीजिएगा तो 1 मिलेगा। तो इनपुट में दिया हुआ है 101010, आउटपुट क्या मिलेगा? 1 है तो 0 हो जाएगा, 0 रहेगा तो 1, 1 है तो 0, फिर 1 1 0 1। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 0 1 0 1 1 0 1, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिस्टर कैन बी यूज इन ई मोड, ई मोड में कौन सा ट्रांजिस्टर को काम किया जाता है? तो मॉसफेट जो है ई मोड और डी मोड में काम करता है। डी डिप्लीशन मोड और ई इन्हांसमेंट मोड। मॉसफेट हो जाएगा मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 फॉर ए ट्रांजिस्टर हुज अल्फा इज इक्वल टू 0.986 बीटा विल बी, तो क्या रिलेशन होता है? बीटा इज इक्वल टू अल्फा बाई 1 माइनस अल्फा होता है। पुट कर दीजिए, अल्फा का वैल्यू कितना है? 0.986 बट्टे 1 माइनस 0.986 कितना आ जाएगा? 0.986 बाई 0.014, दशमलव उड़ जाएगा, क्या बचेगा? इसका आ जाएगा कट के 986/14 कितना आ जाएगा? 70.42। ऑप्शन में नहीं है, नन ऑफ दीज हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 है ए फ्लिप फ्लॉप कैन स्टोर, फ्लिप फ्लॉप क्या करता है? 1 बिट डाटा को स्टोर करता है। क्वेश्चन नंबर 19 है ए फेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग टर्मिनल्स, कौन कौन सा टर्मिनल होता है फेट में? सोर्स, ड्रेन और गेट होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है द कंडक्शन बैंड ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल में बी, कंडक्शन बैंड जो है सेमीकंडक्टर मटेरियल का क्या होता है? इम्प्टी होता है, इम्प्टी होता है, बी हो जाएगा। ग्रुप बी का क्वेश्चन नंबर 2 है जो कि 4 मार्क्स में पूछा जाता है। 5 क्वेश्चन करना है, प्रत्येक क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स का है। वाई डज ए प्योर सेमीकंडक्टर बिहेव लाइक एन इंसुलेटर एट एब्सोल्यूट रूम टेम्परेचर, क्वेश्चन नंबर 2 है। इसी का और क्वेश्चन है सो डैट द नॉर गेट इज यूनिवर्सल बिल्डिंग ब्लॉक, नॉर गेट को यूनिवर्सल बिल्डिंग ब्लॉक हम लोग बोलते हैं, नॉर गेट और नैंड गेट को यूनिवर्सल गेट बोलते हैं। इसी की मदद से हम लोग कोई भी गेट जो है बेसिक गेट हो या स्पेशल गेट उसको हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है
एक्सप्लेन द नीड फॉर बेस्ट ए ट्रांजिस्टर व्हेन यूज एज एन एम्पलीफायर। हम लोग बेस्ट करते हैं ट्रांजिस्टर को जब एम्पलीफायर की तरह काम करता है तब। वीक से एम्पलीफायर का क्या काम है? वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट करना। तो जब एक्टिव रीजन में ट्रांजिस्टर रहता है तो एम्पलीफायर की तरह काम करता है। इसी का और क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द टर्म डॉपिंग एंड इट्स नीड इन ए सेमीकंडक्टर। तो डॉपिंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी टू द प्योर सेमीकंडक्टर इज नोन एज डॉपिंग। द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी, अशुद्धि मिलाते हैं, इम्प्योरिटी मिलाने का जो प्रोसेस होता है उसी को हम लोग डॉपिंग कहते हैं। और डॉपिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है सेमीकंडक्टर में? क्योंकि जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है, प्योर सेमीकंडक्टर जैसे कि आपका सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, इसका कंडक्टिविटी क्या होता है? प्योर सेमीकंडक्टर कंडक्टिविटी लो होता है। तो कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए डॉपिंग किया जाता है, इम्प्योरिटी को मिलाया जाता है। किस तरह के इम्प्योरिटी मिलाते हैं? तो ट्राईवैलेंट या पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी को मिलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई इज ए जेके फ्लिप फ्लॉप कॉल्ड ए यूनिवर्सल फ्लिप फ्लॉप। जेके फ्लिप फ्लॉप को यूनिवर्सल फ्लिप फ्लॉप क्यों बोलते हैं? इसी का और क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन बीजेटी एंड फेट। बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर और फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में आपको डिफरेंस बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट कंपैरिजन बिटवीन एनालॉग टू डिजिटल एंड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन। एनालॉग टू डिजिटल और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन में कंपैरिजन करना है। एनालॉग टू डिजिटल में क्या होता है? एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट किया जाता है, और डिजिटल टू एनालॉग में क्या किया जाता है? डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट किया जाता है। इसी का और क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय फॉर्मेशन ऑफ जंक्शन एंड हाउ इट ऑफर्स द कंडक्टिविटी ऑफ डायोड्स। क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। ये चार में से किसी दो पे शॉर्ट नोट्स लिखना है। स्विच मोड पावर सप्लाई, SMPS, स्विचिंग मोड पावर सप्लाई, कांस्टेंट करंट सोर्स, ट्रांजिस्टर, मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। ये चार में से किसी दो पे लिखना है। इसी का और क्वेश्चन है, स्टेट एंड एक्सप्लेन सिंगल स्टेज कॉमन बेस ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। सिंगल स्टेज कॉमन बेस ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर को डायग्राम बना के एक्सप्लेन करना है। ग्रुप सी का क्वेश्चन नंबर 7 है, जो कि 6 मार्क्स में पूछा जाता है। डिस्क्राइब द ऑपरेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड एंड विथ इट्स एप्लीकेशन। पीएन जंक्शन डायोड का ऑपरेशन को बताना है एप्लीकेशन के साथ। इसी का और क्वेश्चन है, राइट द डिफरेंट नेम ऑफ द बेसिक लॉजिक गेट्स। डिफरेंट नेम जो है बेसिक लॉजिक गेट का, बेसिक लॉजिक गेट में कौन कौन सा होता है? एंड गेट, और गेट और नॉट गेट। ये 3 गेट जो होता है उसे बेसिक लॉजिक गेट हम लोग बोलते हैं। गिव द ट्रूथ टेबल एंड स्विच सर्किट ऑफ एनी टू ऑफ देम। इस 3 में से किसी 2 का ट्रूथ टेबल और स्विचिंग सर्किट को बनाना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज पीएन जंक्शन डायोड। ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है और वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स पीएन जंक्शन का बनाना है। इसी का और क्वेश्चन है, व्हाट इज ट्रांजिस्टर, एक्सप्लेन द इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर क्या है और इसका इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, स्टेट एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर, एक्सप्लेन हाउ डज ऑपरेशनल एम्पलीफायर एक्ट्स एज ए कंपैरेटर। इसी का और क्वेश्चन है, स्टेट एंड एक्सप्लेन यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट को एक्सप्लेन करना है। वाई आर दे कॉल्ड सो। यूनिवर्सल गेट में कौन सा हो गया? नैंड गेट और नॉर गेट। ये 2 की मदद से हम लोग बेसिक गेट भी बना सकते हैं और स्पेशल गेट भी बना सकते हैं। तो ये दोनों को आपको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट डू यू मीन बाय लॉजिक गेट। लॉजिक गेट से क्या समझते हैं? तो लॉजिक गेट क्या है? ऐसा डिजिटल सर्किट है जिसमें 2 या 2 से अधिक इनपुट होगा और आउटपुट जो है ओनली 1 आउटपुट होगा। आउटपुट जो है 1 होगा और इनपुट 2 या 2 से अधिक हो सकता है। 1 या 1 से अधिक हो सकता है। नॉट गेट में 1 ही इनपुट होता है, लेकिन आउटपुट हमेशा 1 ही होगा। ड्रॉ द लॉजिक सिंबल एंड कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल फॉर 2 इनपुट नैंड गेट विथ 2 इनपुट XOR गेट। एक्सप्लेन इट, इसको एक्सप्लेन करना है।
इसी का और क्वेश्चन है, ड्रॉ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर एंड एक्सप्लेन इट, वाई एन चैनल फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स आर प्रीफर्ड ओवर पी चैनल फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑसिलेटर सर्किट, स्टेट एंड एक्सप्लेन बार्कहौसन क्राइटेरिया ऑफ ऑसिलेशन। इसी का और क्वेश्चन है, स्टेट द वेरियस मेथड ऑफ डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन, एक्सप्लेन एनी वन मेथड विथ इट्स मेन यूजेज। तो ये आपका 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल 5th सेमेस्टर का है, स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बिहार का। आप देख सकते हैं डिफरेंट सारा क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में पूछा गया है। देख सकते हैं आप, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।